द नाइन्थ टर्म of an AP is 449 and the 449th term is 9. The term which is equal to 0 is, तो कौन सी टर्म है इस AP की जो कि 0 होगी वो हमें बताना है। तो इसकी जो 9th टर्म है यानी A9 की वैल्यू हमें गिवन है वो है 449 और इसी तरीके से उसने कहा जो 449th टर्म है वो है 9। तो हमें कौन सी टर्म है जो कि 0 है वो हमें फाइंड करना है यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो nth टर्म का फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 449। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर a प्लस 9 माइनस 1 अपने पास आ गया 8d इक्वल टू 449। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसी तरीके से बात करें इसकी भी एक इक्वेशन बना लेते हैं a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू है 449 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 9 की। तो यहाँ से अपने पास आ गया a प्लस माइनस करेंगे 1 तो 448 आ जाएगा और d से मल्टीप्लाई करने पर d आ गया इक्वल टू 9। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं a और d और 2 इक्वेशंस हैं तो आसानी से a और d की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन जो है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन है a प्लस 448d इक्वल टू 9, इसमें से हम लोग a प्लस 8d इक्वल टू 449 को क्या करेंगे माइनस, और माइनस करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, a माइनस a ये कैंसिल हो गया। 448d में से माइनस करेंगे 8d तो 440d बचा, और इधर 9 में से माइनस करेंगे 449 तो माइनस का 440 बचेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ से हमें जो d की वैल्यू मिलेगी ये आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 440 डिवाइड होगा 440 से तो हमें मिलेगा -1। तो इस तरीके से हमें d की वैल्यू मिल गई -1। तो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं a प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू -1 है इक्वल टू 449। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया 8 इंटू -1 तो माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल टू 449। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये -8 उधर जाएगा प्लस में 449 और प्लस 8। तो a की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी 400, ये हो गया अपने पास 57। तो ये हमें a की वैल्यू मिल गई। a और d अब आ गया तो जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। उन्होंने पूछा कि कौन सी टर्म है जो 0 होगी, मान लो कि nth टर्म है वो होगी अपने पास 0। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू हमें पता है 457 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि वो कौन से नंबर की टर्म है, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना 457 -1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n आ गया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 457 और प्लस का 1 तो 458 आ गया, और माइनस n को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो यानी वो कौन से नंबर की टर्म है, 458th टर्म है जो कि 0 होगी। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है 458th टर्म, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।